6 दिसंबर की तारीख भी घोषित कर दी गई है। एक बड़ी सफेद तस्वीर इमेजिन करिए और उस पर एक काला धब्बा इमेजिन करिए। वो काला धब्बा है हमारे लिए बाबर। इस देश की संस्कृति के लिए वो एक काला धब्बा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से हम हिंदुओं को मार भी सकते हैं और हिंदुओं की छाती पर बाबरी मस्जिद खड़ी भी कर सकते हैं। बाबर वॉज अ गे। उसकी जो सोच थी वो मर्दों की तरफ थोड़ी ज्यादा आकर्षक थी। बड़े रंगीन मिजाज किस्म के आदमी थे बाबर साहब। दोस्तों, एक तरफ जहां आज 25 नवंबर की तारीख को राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराई गई और वहां पर बाबर की निशानी को मिटाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात चल रही है। आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दोबारा से बाबर को न्योता दिया जा रहा है कि जिस देश से इस बाबर को मिटाया गया उस देश में दोबारा से बाबरी मस्जिद बनेगी। और कितने लोगों ने न जाने प्राण दे दिए अपने, ताकि बाबर की निशानी को मिटाया जा सके। और यह कर कौन रहा है? यह कर रहा है तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए। इसका नाम हुमायूं है। देख लीजिए भाई साहब, हुमायूं कबीर इस व्यक्ति का नाम है और यह एमएलए है तृणमूल कांग्रेस से। और इसने साफ तरीके से बोला है कि हम दोबारा से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यह मुर्शिदाबाद वर्ड को मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया? उसके पीछे का कारण है, अधिक दिन नहीं हुए, मात्र 1 साल पहले, मात्र 1 साल के भीतर आपको याद होगा कि कितने हिंदुओं का कत्लेआम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मचाया गया था। कितने हिंदुओं की जान ले ली गई थी वहां पर। और एक बार फिर से वहां पर हिंदुओं को यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि देखो, हम रहते तो तुम्हारे देश में हैं, चाहे हम बाहर से आकर के बसे हुए हैं और हम तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं। और अगर हम चाहे तो हम अपने आका, जो कि न जाने कब के निकल चुके, उनको दोबारा से हिंदुस्तान में स्थापित कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद बना करके रख सकते हैं। 6 दिसंबर की तारीख भी घोषित कर दी गई है। आप सुनकर के हैरान हो जाइएगा कि भारत में कुछ इस प्रकार का खेल चल रहा है कि देश आपका, जमीन आपकी, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख को बाबरी मस्जिद बनाना दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। जिस बाबरी मस्जिद को खत्म करने के लिए हिंदुओं ने अपनी जान तक दे दी, उस बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा दोबारा से। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। आप सबसे पहले ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस एमएलए वोज न्यू बाबरी मस्जिद इन बंगाल, बीजेपी कॉल्स इट हिंदू इंटिमिडेशन। भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबसे पहले देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं, इनका नाम हुमायूं कबीर है, इन्होंने साफ तरीके से बोला है कि हम दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। भाजपा ने बोला है कि ये आप कर क्यों रहे हैं? आप तो दोबारा से हिंदुओं के पीठ पर खंजर मारने की बात कर रहे हैं। जिस देश में हिंदू सबसे ज्यादा, जिस देश में हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने उनके साथ धोखा किया, उनको बर्बाद करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का नाम था बाबर। बाहर से आया हुआ 2 कौड़ी का आक्रांता। उसने हमारे देश को खत्म करने की कोशिश की। उसने हमारे देश के आंतरिक स्थिति को बर्बाद करने की कोशिश की। हमारे यहां की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, नीलामी करवाई उनकी। और ना केवल इतना, बल्कि हमारे यहां का कितना खजाना लूट करके ये लोग अय्याशी में डुबो करके चले गए। और उस बाबर की मस्जिद वहां पर दोबारा से बनाने की बात चल रही है। आप देख लीजिए, इन भाई साहब का चेहरा देख लीजिए। हुमायूं कबीर इनका नाम है। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस एमएलए हुमायूं हैज किक्ड अप अ पॉलिटिकल स्टॉर्म बाय डिक्लेयरिंग दैट अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बाबरी मस्जिद वुड बी लेड ऑन December 6। 6 दिसंबर को हम दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाना शुरू कर देंगे। हम पहला पत्थर भी वहां पर रख देंगे। और यह सब कुछ होगा कहां? वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, टाइम विद द 33rd एनिवर्सरी ऑफ द मॉस्क डिमोलिशन। इन्होंने कहा है कि इसी तारीख को 33 साल पहले बाबरी मस्जिद खत्म की गई थी। तो हम दोबारा से दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि देखो हमारे लिए बाबरी मस्जिद कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूं, मैं ये हुमायूं कबीर साहब जो है, मैं इनसे जानना चाहता हूं। और ना केवल हुमायूं कबीर, ये एक नहीं है, इस एक चेहरे के पीछे ऐसे करोड़ों और छिपे हुए हैं जो इसी प्रकार की सोच रखते हैं। आपके पास हुमायूं कबीर के क्या आप अपने पिताजी के नाम पर मस्जिद नहीं बना सकते थे? क्या पता वो अच्छे आदमी रहे? चलिए पिताजी छोड़िए, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम जो थे, देश के इतने महान राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपके देश को साइंस की फील्ड में इतना सब कुछ दिया, उनके नाम पर देश में मस्जिद क्यों नहीं है? सवाल है मेरा। आप हिंदुओं से भी सवाल है कि उनके नाम पर आप अपने आसपास जो आपके साथी होते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए कि आज तक जो मुसलमान हैं या फिर जितने भी मुसलमानों के पैरोकार बनते हैं, उन्होंने आज तक देश में इतने बड़े, जो कि मुसलमानों के लिए सही में पूजनीय होने चाहिए, उनके नाम पर एक मस्जिद क्यों नहीं बनाई? आगे आप अगली रिपोर्ट्स में देखिए, ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया,
will take 3 years to complete. TMC MLA Humayun Kabir says Babri Masjid foundation stone to be land on December 6 in West Bengal. मुर्शिदाबाद triggers raw. अब आप देखिए कि इन्होंने टाइम तक घोषित कर दिया कि 3 साल में हम मस्जिद बना करके खड़ी कर देंगे। आप एक बात बताइए, एक तो बाबरी मस्जिद के लिए हमने जमीन पहले ही दे दी, हमने क्या दी? कोर्ट ने दे दी। कोर्ट का सम्मान करिए, आपको बनानी थी वहां बनाते। आज तक वहां पर एक पत्थर नहीं रखा गया है साथियों। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूंगा, आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आज तक वहां पर एक भी पत्थर नहीं रखा गया है बाबरी मस्जिद के नाम पर। जमीन अलॉटेड है और उसके बावजूद भी वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से हम हिंदुओं को मार भी सकते हैं और हिंदुओं की छाती पर बाबरी मस्जिद खड़ी भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और अब मैं आपको आगे कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य बताऊंगा कि बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए। आपको मैं आगे लेकर के जाऊंगा, उससे पहले आप एक और रिपोर्ट देख लीजिए। कंट्रोवर्सी इरप्ट्स ओवर तृणमूल एमएलए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद रिमार्क। और इसके ऊपर कई लोगों ने विरोध भी किया है। कई लोगों ने बोला है कि इस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है भाई, बाबरी मस्जिद इतनी आवश्यक क्यों है आप लोगों के लिए? आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बना लीजिए ना। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं, मैं देश भर के अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग करने गया हूं, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में। लेकिन मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद माफी चाहता हूं, अब्दुल कलाम के नाम पर कोई मस्जिद आपको देखने को मिले या फिर कोई मदरसा देखने को मिले जहां पर साइंस पढ़ाई जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सब कुछ बंगाल में ही क्यों होता है? क्या यह एक साजिश नहीं है कि पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की, मिनी पाकिस्तान और मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश चल रही है, हमारे देश से अलग करने की कोशिश चल रही है, चिकन नेक। और ना केवल अगर बंगाल अलग होता है तो उसके पीछे हमारी 7 सिस्टर 7 और जो राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है जहां के कल्चर हमारे देश को डिफाइन करते हैं, वो भी अलग करने की कोशिश चल रही है। यह सब कुछ कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक बहुत बड़ी विचारधारा के साथ हो रहा है। और ये कोई ऐसे गलती से नहीं हो रही है ये चीजें, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंटर्स है सर। आप समझिए, एक बहुत बड़ा एक लीडरशिप फॉर्म तैयार किया गया है कि कैसे भारत का हम इस्लामीकरण करें, कैसे हम भारत को सनातन से दूर लेकर के जाएं। और एक और सवाल कि एक बात बताइए, अभी तक जब से इन्होंने ये बयान दिया है हुमायूं कबीर ने, तब से ममता बनर्जी के पास कई मीडिया वालों ने जाकर के पूछने का प्रयास किया कि आप क्या कहेंगे इस बाबरी मस्जिद रिमार्क को लेकर के। इन्होंने जो बोला है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाएंगे, ममता दीदी चुप हैं। दीदी एकदम ना बोल दीदी बोल ही नहीं रही हैं, साफ मना कर दे रही हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि इनके एमएलए साफ तौर से मीडिया में आ करके 10-10 बार चिल्ला करके बोल रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री एक बार भी इस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही है कि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इलाका जहां पर कभी भी कुछ भी होने की संभावना रहती है, वहां पर एनी टाइम फोर्स तैनात रहती है, मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में बाबरी मस्जिद क्यों बनेगी और वो भी एमएलए साहब बनाएंगे? ये कौन सी बात हुई? और इसके ऊपर अभी तक ममता बनर्जी का ना बोलना, यह साफ तरीके से आप समझिए, ज्यादा समय नहीं रह गया बंगाल के चुनाव को, बहुत कम समय रह गया है। और उतने ही कम समय में प्रयास किया जा रहा है कि कैसे वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर सके, कैसे वो मुसलमानों को अपनी साइड लेकर के, वो जो उनका वोट बैंक है, एम का जो वोट बैंक है, उस एम को अपने साथ में लेकर के बी यानी कि बंगाल को अपने साथ में रख सके। अपने राज्य को बचाने के लिए ममता बनर्जी किस हद तक गिर सकती है और उनके एमएलए किस हद तक गिर सकते हैं कि अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस देश की जो एक आत्मा के मैं आपको एक बता रहा हूं, एक बड़ी सफेद तस्वीर इमेजिन करिए और उस पर एक काला धब्बा इमेजिन करिए। वो काला धब्बा है हमारे लिए बाबर, इस देश की संस्कृति के लिए वो एक काला धब्बा है। और उस काले धब्बे को ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस कारण यूज कर रहे हैं ताकि इनके पास सारे के सारे मुसलमानों के वोट बैंक आ जाए और जितने भी बांग्लादेशी रहेंगे इस वक्त बॉर्डर छोड़ के भाग रहे हैं, उनको यह लगे कि अरे नहीं, बंगाल में तो बाबर का नाम चल रहा है, पश्चिम बंगाल में तो बाबर का नाम चल रहा है, तो हमें कोई कैसे भगा देगा। यह भी एक तरीके का माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, आप ये बात मान लीजिए। अब मैं आपको एक इतने बड़े खुलासे की तरफ लेकर के जाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि बाबर कौन था, बाबर की हरकतें क्या थी, बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए। मैं छाती ठोक करके बोल रहा हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। मैं आपको फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये बात बताऊंगा कि क्यों बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, वॉज मुगल एम्परर बाबर गे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग पूछ रहे हैं कि ये बाबर जो था वो गे था, क्वेश्चन मार्क है। और इसके ऊपर खुद बाबर इस चीज का जवाब देगा। अब कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूं। ऑथर साइट्स बाबरनामा
इंटरनेट आस्क कि हुमायूं कहां से आया। अब आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, बाबर के नाम पर एक किताब लिखी हुई है, बाबरनामा, ठीक है साहब। बाबर ने वो किताब खुद अपने लिए लिखवाई, अपने अपने हाथों से लिखवाई कि भाई साहब, ताकि उसका नाम चले पूरी दुनिया में, उसके जाने के बाद भी लोग जाने कि बाबर कौन था, क्या करता था। तो उस किताब में साफ तरीके से लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ये पढ़िए। Babur, the founder of the Mughal dynasty, is an important figure in history. His achievements and legacy have been remembered for shaping the course of medieval India. I don't think so. मैं इस पॉइंट को बिल्कुल साफ मना करता हूं इनके हिसाब से कि भाई साहब, देश को बदलने में बाबर का बहुत बड़ा रोल है। कुछ तारीफें भी लिखी हुई है, आप इग्नोर कर दीजिए, मैं इग्नोर कर रहा हूं सीधी तरीके से। बट इन हिज पर्सनल लाइफ बाबर स्ट्रगल्ड विद शाइनेस एंड परहैप्स even with his sexuality. Aspects of Babur's private life have been documented in this book, The Babarnama. Recently, author Abbas K. Maldiyar, who wrote the book Babar, the Chessboard King, talked about Babur's sexual orientations and claiming that, as per record, the emperor was attracted towards men. मर्दों की तरफ बाबर का आकर्षण था। सुन रहे हैं साहब, इस्लाम में हराम है यह चीज कि मर्दों की तरफ आपका आकर्षण नहीं होना चाहिए। एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ प्रेम से देख भी नहीं सकता है। और बाबर जो थे, वो सेक्सुअली जो थे, वो चाहते थे कि भाई साहब, वो जो शारीरिक संबंध होते हैं वो पुरुषों के साथ भी बनाएं। और बाबर ऐसा करते थे। वो खुद बाबरनामा में लिखा हुआ है, और जो किताब उसके इंटरप्रिटेशन पे बनाई गई है, उन्हीं के पॉइंट्स को लेकर के बनाई गई है। एक और किताब लिखी गई है अब्बास के मालदियार के द्वारा, बाबर दी चेसबोर्ड, और उस किताब में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि बाबर जो था वो गे था। बाबर वॉज अ गे। उसकी जो सोच थी वो मर्दों की तरफ थोड़ी ज्यादा आकर्षक थी। बड़े रंगीन मिजाज किस्म के आदमी थे बाबर साहब। और उन्हीं बाबर साहब के नाम पर एक तरफ अगर मैं इस्लाम के फतवों को समझूं, मैं इस्लामिक रूल्स को समझूं, तो मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने आज तक पढ़ा और सुना है, तो मुझे यही तक पता है कि अगर आप इस्लाम में हैं तो आप किसी और मर्द से प्यार नहीं कर सकते अगर आप खुद एक मर्द हैं तो। और बाबर क्या करते हैं? बाबर दूसरे मर्द से प्यार करते हैं। तो इस हिसाब से, इस्लामिक रूल्स के हिसाब से, तो बाबर तो मुसलमान हुआ ही नहीं, उसके ऊपर तो फतवाएं जारी हो जानी चाहिए। और अगर बाबर मुसलमान है तो आप इस रूल को मना कर दीजिए। और अगर बाबर मुसलमान नहीं है तो उसके नाम पर बाबरी मस्जिद क्यों? इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों? इस देश के ऊपर खंजर मारने का प्रयास क्यों? सैकड़ों वर्ष, 500 वर्षों से जिस चीज का संघर्ष हुआ, सैकड़ों हिंदुओं ने अपनी जान दे दी। जितने भी कारसेवक थे उन्होंने अपनी जान दे दी। कोठारी बंधुओं को कैसे कोई भूल सकता है? और उन्हीं के जो वंशज है, मेरे हिसाब से तो ये बाबर के ही वंशज हो सकते हैं, ऐसे और कोई नहीं हो सकता सर। ऐसी हरकतें बाबर के वंशजों की हो सकती है, क्योंकि इन्हीं को, अगर इनके अब्बा या फूफा नहीं लगते हैं वो, तो ये बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं? और क्या आवश्यकता है आपको बाबरी मस्जिद बनाने की? आप अब्दुल कलाम के जनाजे में कोई नहीं पहुंचेगा। आतंकियों के जनाजों में आप लगातार लंबी भीड़ें लगा देंगे। गैंगस्टर के जनाजे में आप वहां पर मिट्टी डालने के लिए पहुंच जाएंगे। अतीक अहमद को मैंने खुद कवर किया हुआ है और मैंने देखा है कि मुसलमान कितनी सच्ची श्रद्धा से उनके वहां पर मिट्टी डालने जाते हैं गैंगस्टर के ऊपर। और आप एपीजे अब्दुल कलाम के जब जनाजा होता है तो उसमें कोई भीड़ ही नहीं है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? सवाल है मुसलमानों से, और मैं मुसलमानों से सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपने किनको अपना आका बना करके बिठा रखा है, और इनको अगर आका बना करके बिठा रखा है तो आपके धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाकी आप क्या कहते हैं इस खबर को लेकर के? बाबरी मस्जिद को बनाने का जो प्रयास हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, फैक्टफुल वीडियोस को देखने के लिए, इमोशंस, भारत के इमोशंस को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।